इज़राइल पर हमास हमला कर देता है। ऐसा हमला करता कि लगातार 20 मिनट में 5000 बम दागे गए, रॉकेट छोड़े गए। इज़राइल में आयरन डोम जो लगा है, जो हवा में ही रॉकेट को मार गिरा था, वो भी कंफ्यूज हो गया। वहाँ पर बहुत से नागरिक मारे गए इज़राइल में। और तो और हमास के जो आतंकी थे, उन्होंने वहाँ के बच्चों को मारा जान से, और महिलाओं के साथ रेप किया, बहुत से लोगों को अगवा किया, और बहुत सी महिलाओं को परेड परेड कराई गई नग्न अवस्था में। ये इतनी बर्बरता की गई हमास द्वारा इज़राइल पर। अब जब ये खबर अरब देशों को लगती है तो वो बहुत खुश होते हैं कि एक आतंकी संगठन ने इज़राइल को सबक सिखा दिया, क्योंकि इज़राइल एक यहूदी देश है और हमेशा से उसकी अरब देशों से नहीं बनती। जब इज़राइल अब अलर्ट में आया है और हमास पर लगातार रॉकेट दागे जा रहा है, गाजा पट्टी पर उसने बिजली पानी सब सप्लाई बंद कर दी है इज़राइल ने, और कसम खा ली है कि जब तक गाजा पट्टी पर वो कब्जा नहीं कर लेगा, जब तक युद्ध को विराम नहीं देगा, चाहे जो कुछ भी हो। तो यहाँ पर गलती हमास के आतंकवादियों ने की, हमास ने गलती की, लेकिन उसकी सजा पूरे पूरे फिलीपींस को भोगनी पड़ेगी। वो आने वाले समय पर बंदूक के नोक पर जिएगा। फिलिस्तीन है जो देश, फिलिस्तीन देश है, उसको जीना पड़ेगा बंदूकों के नोक पे। यह विवाद सिर्फ एक 35 एकड़ के टुकड़े से शुरू होती है। 35 एकड़ का टुकड़ा है, उससे विवाद की कहानी शुरू होती है। वहाँ पर एक मंदिर, टेम्पल जैसा है। तो यहूदियों का मानना है कि यहाँ पर जो हमारे एडम थे वो आए थे, लेकिन जो अरब देश के मुस्लिम कंट्री के लोग हैं उनका मानना है कि यहाँ पर जब बलि दी जा रही थी तब अल्लाह का फरिश्ता आया था। तो उससे होते होते हुए विवाद सामाजिक धार्मिक तौर पर इतना बढ़ता गया और यहाँ पर एक आतंकी रूप ले लिया, लोगों को मारे जाने लगा सिर्फ इसी धर्म के नाम पे। यदि हम अपने आज भारत की बात करें तो इसी धर्म के नाम पर कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया। वहाँ पर जो इतने सारे हिंदू होते थे वो अल्पसंख्यक रह गए इसी धर्म के नाम पर। आज जो युद्ध हो रहा है हमास में, वो भी मुस्लिम कंट्री है, और यहाँ से भी कश्मीर से जो हिंदू निकाले गए वो भी मुस्लिमों के द्वारा ही निकाले गए हैं। भारत भर नहीं, ये विदेश में भी इनका पूर्ण आतंक है। मुस्लिमों का मानना है कि सिर्फ इस देश और दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म रहना चाहिए, वो है मुस्लिम। पर कहीं ना कहीं वो गलत है। जब कश्मीर की सच्चाई लोगों को पता नहीं थी तब फिल्म आई गई, द कश्मीर फाइल, लोगों को सिनेमा घरों में दिखाई गई। सिर्फ उसकी कुछ ही सच्चाई दिखाई गई थी जो लोगों को देखकर रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा कुछ भी हुआ था। उस टाइम तक जो 1990 से जो घटना शुरू हुई थी उसके बारे में किसी को पता नहीं था। भारत में राजनीति होती है हमेशा से। फिल्म दिखाई गई तो लोग कहने लगे ऐसा कुछ नहीं हुआ।
जिनको मुस्लिमों से जो इस्लामिक हैं उनसे ज़्यादा हमदर्दी थी। कहीं ना कहीं आज हमास में जो युद्ध हो रहा है, हमास वालों से भी बहुत से लोगों को हमदर्दी है। उन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि पहले युद्ध किसने किया। पहले युद्ध हमास ने इजराइल पर किया और इतनी बर्बरता दिखाई गई, इतना घिनौना काम किया गया कि बच्चों को मार दिया गया, महिलाओं के साथ रेप कर दिए गए और उन्हें नग्न अवस्था में परेड कराने के बाद उन्हें जान से मार दिया गया। अब इजराइल कार्यवाही कर रहा है तो बहुत से लोगों को मिर्ची लग रही है कि वहां के आम नागरिक मारे जा रहे हैं। समझता हूं कि आम नागरिकों की गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हमास को समझनी थी कि जो देश एक साथ 5 अरब देशों से युद्ध कर सकता है और उसे जीत भी सकता है तो वो कितना ताकतवर होगा। उसकी सैन्य शक्ति, उसके टैंक, उसके फाइटर जेट, उसकी मिसाइलें कितनी मारक क्षमता की होंगी और कितनी पावरफुल होंगी। क्योंकि इजराइल ने अब कसम ही खा ली है तो उसे रोकना नामुमकिन है और उसके साथ में अमेरिका भी खड़ा है उसके सपोर्ट में।